साथियों नमस्कार, मैं विजय कुमार जो ने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो क्या है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत? यहीं से नाम लेते हैं प्लेट। तो सबसे पहले बात करें कि प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो टूजो विल्सन ये एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का उपयोग किया था। तो प्लेट शब्द का उपयोग टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। अब रही बात विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक या विवर्तनिकी का मतलब ये हो जाता है कि प्लेटों का खसकना या प्लेटों का इधर से उधर जाना, इसी को कहते हैं प्लेटों का चलना, घूमना, खिसकना, यहाँ से वहाँ जाना, इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मतभेद आया। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेकर एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगेनर। इन्होंने जिग्सा फिट सिद्धांत दिया था। जिग्सा फिट सिद्धांत, जिग्सा फिट थ्योरी जिसे कहते हैं, जिग्सा फिट सिद्धांत दिया था, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगेनर जी ने। क्या था महाद्वीपीय विस्थापन? इन्होंने कहा था कि जितने भी आज हम प्लेटें देख रहे हैं, मतलब जितने महासागर और महाद्वीप देख रहे हैं, ये सभी एक ही थे। मतलब सबसे पहली स्टेज ये थी कि जितने भी महासागर है, इस तरह से जितने भी तमाम महासागर और महाद्वीप थे, ये सभी एक ही प्लेट में थे। ये हमारी पृथ्वी की धरातल है और इस तरह से अगर हम बनाएं तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो जितने भी 7 अभी हम महाद्वीप देख रहे हैं, सभी एक ही थे, जिसे हमने पेंजिया कहा था। पेंजिया, ठीक है। और जितना भी पानी जहाँ जहाँ भरा हुआ है, जो पानी वाला एरिया है, उस एरिया को हमने पेंथालसा कहा था। पेंथलासा या पेंथालसा भी बोलते हैं। तो इसे पेंथालसा या पेंथलासा कहा था। बाद में क्या हुआ कि इस पेंजिया में ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया 2 भागों में बढ़ जाता है। कैसे बटा? इस तरह से ये एक भाग था जो कि इसी पेंजिया का बटा हुआ भाग हम बोल सकते हैं। तो ऊपर का भाग अंगारा लैंड में, और नीचे का जो भाग है, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के रूप में बट गया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में जो बचा हुआ पानी है, ये पानी ऐसे बीच में भरा जाएगा, जिसे हमने टेथिस सागर कहा। टेथिस सागर नाम दिया। टेथिस सागर, तो बीच में भरे हुए पानी को हमने टेथिस सागर नाम दिया। अब क्या हुआ, ये प्लेटें क्या है? तो इन प्लेटों के बारे में जानकारी दी। अब ये पूरी की जो प्लेटें हैं, जो पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है, यानी जहाँ पर पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है, जहाँ हम लोग भूपरपट्टी पर रहते हैं, उसी भाग को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है, और उसी एस्थेनोस्फीयर में पूरा का पूरा मैग्मा भरा होता है। तो लिथोस्फीयर के नीचे क्या हुआ, यह है लिथोस्फीयर, इसके नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर वाला जो हमारा भूपरपट्टी वाला भाग है, यानी क्रस्ट और मेंटल, इस क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर के बाद में एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर में पूरा का पूरा मैग्मा भरा होता है, और इसी मैग्मा पर हमारी जितनी भी प्लेटें हैं, जो कि पेंजिया के नाम से थी, ये पूरी तैर रही थी।
और जहाँ पर ये जली भाग है ये भी पूरा का पूरा प्लेट के ऊपर है, ये भी तैर रहा था। परंतु क्या हुआ, ये मैग्मा इसमें अत्यधिक गर्मी होने के कारण और दाब बढ़ने के कारण ये पृथ्वी से बाहर निकलता है। अब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये प्लेटों को तोड़ देता है, प्लेटों को तोड़कर बाहर निकला। तो इस रूप से ऐसे दो प्लेटें बनी, जिसे ऊपर वाली प्लेट को हमने अंगारा लैंड कहा और नीचे वाली प्लेट को हमने गोंडवाना लैंड कहा। अंगारा लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में यूरोप, आज जो यूरोप महाद्वीप देखते हैं वो, एशिया महाद्वीप, और गोंडवाना लैंड में हमारा आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा हमने, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लेटें हुई, 1 2 3, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3, और चौथी अंटार्कटिका, इस तरह से 4। तो ऐसी 3 अंगारा लैंड में हुई और 4 गोंडवाना लैंड में हुई। तो इस तरह से जब ये अलग अलग प्लेटों में टूटी तो बाद में क्या हुआ कि 7 बड़ी प्लेटें बनी, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7 बड़ी प्लेटें। और ये बड़ी प्लेटें कौन सी थी, इस तरह से ये 3 और ये 4, 7 और कुछ छोटी प्लेटें बनी। तो इस तरह से टोटल लगभग 22 छोटी प्लेटें बनी। कौन कौन सी छोटी प्लेटें थी 22? कोई बात नहीं, मैं इधर मिटा देता हूँ। सात बड़ी प्लेटें बन जाती है और 22 छोटी प्लेटें बनी। कौन कौन सी थी 22 छोटी प्लेटें? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेट है, जैसे कोकस, ठीक है। उसके बाद में अरब की प्लेटें, उसके बाद में हमारी फिलीपींस की प्लेटें, ठीक है। ये सभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारी इंडियन प्लेट। तो इस तरह से 22 छोटी छोटी प्लेटें थी। और यह भी कहा जाता है कि जो भारत था ये एक प्रकार से पहले अफ्रीका महाद्वीप में आता था, लेकिन जो इंडियन प्लेटें हैं हमारी उठ कर चली जाती है और यूरेशियन प्लेट पर धक्का दे देती है, जिसके कारण जो टेथिस सागर है वो टेथिस सागर उठकर आज हिमालय का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक कि ये चीज़ें निकल कर आती हैं। अब क्या हुआ, हमने देखा कि प्लेटें एक दूसरे से खिसक रही है। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है कि प्लेट का एक दूसरे की ओर जाना, चलना या मूवमेंट करना। तो प्लेटें खिसक रही है, और प्लेटें खिसक रही है जैसे भारत की जो प्लेटें हैं या फिर जो इंडियन प्लेटें हैं। इंडियन प्लेटें पहले अफ्रीका महाद्वीप में आती थी लेकिन अब एशिया महाद्वीप में आती है, यानी ये भी प्लेटें कहीं ना कहीं क्या है, खिसकी हुई है। अब अगर ये प्लेटें खिसक रही है तो इनके बारे में किसने दिया, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बहुत दिनों बाद 3 महान वैज्ञानिक थे, मैकेंजी, पार्कर और विल्सन। ये 3 महान वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानकारी दी। यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, इन 3 महान वैज्ञानिकों ने दिया। एक व्यक्ति थे हैरी हेंस। इनका नाम भी बहुत आता है कि हैरी हेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो हैरी हेंस ने सागर नित्तल प्रसरण या फिर महासागर अधोस्थल का सिद्धांत, महासागर अधोस्थल का सिद्धांत,
इसे ये भी कहते हैं सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत या महासागर अधोस्थल का सिद्धांत। इसको महासागर विस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, महासागर विस्थापन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो महासागर है, महासागर, यह भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि प्लेट ही नहीं खिसक रही है, अपितु महासागर भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब प्लेटों की बात की तो उन्होंने कहा कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। जो प्लेटें हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहली तो वो प्लेटें होती हैं जहाँ पर महासागर है, और एक प्लेटें महाद्वीपी वाली है, ठीक है, महाद्वीप वाली। तो महाद्वीपी प्लेट और महासागर प्लेट। जो महासागर प्लेट है, इस महासागर प्लेट में इंक भर दी है। महासागर प्लेट ये पतली प्लेट है, पतली प्लेट है, यानी इसकी जो मोटाई है लगभग कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि महासागर है और उसका जो भाग होगा निचला होगा। प्लेटें दो तरह की है, जैसे कि अगर किसी सागर में 2 नाव को रख दिया जाए तो दोनों नावें क्या होती है, अलग अलग होती है, दोनों का भार भी अलग अलग होगा, एक हल्की और एक वजन। तो ये प्लेटें कैसी है, तो महासागरीय प्लेट पतली होती है और साथ ही साथ इस पर भार ज़्यादा होता है। तो ये कैसी होती है, भारी प्लेट होती है। तो क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। और उसी तरह से महाद्वीपी जो प्लेट है, यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो 7 महाद्वीप है, महाद्वीपी प्लेट ये कैसी होती है, मोटी होती है। कितनी, तो लगभग कुछ 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है, ठीक है। तो इसे हम महाद्वीपी प्लेट कहते हैं इनकी मोटाई के कारण, ठीक है। अब ये कैसी होगी, हल्की होगी। क्यों हल्की होगी, क्योंकि इस पर भूपर पट्टी पाई जाती है और भूपर पट्टी पर हम जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर महासागर लगभग 71% भाग पर तो जल ही जल पाया जाता है, सिर्फ 29% भाग पर हम लोग रहते हैं। यानी महाद्वीप वाला भाग कितना है, 29% है, और महासागर वाला भाग कैसा है, 71% है। अगर हैरी हेंस की बात की जाए तो हैरी हेंस ने ये तो बताया कि सागर भी एक दूसरे से कैसे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो अंध महासागर है, अंध महासागर, इस महासागर में इसकी आकृति कुछ ऐसी एस के प्रकार की है। और इस आकृति में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है नीचे का जो मैग्मा है ये लावा बनकर ऊपर उठता जा रहा है, जिसके कारण से महासागरों का क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। और ये प्लेटें जब इसमें से मैग्मा बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि जो इधर यूरोप की जो प्लेट है और इधर अमेरिका या अमेरिकन जो प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट नीचे धंसती जाती है और नीचे धंसने के कारण नीचे लावा है, मैग्मा है, मैग्मा से पिघलकर ये फिर नीचे से उठकर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे 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 एक प्रवाल भित्ति नहीं, एक ऊपर उठता हुआ बनता हुआ जा रहा है और इनका निर्माण हो रहा है। और ये आपस में क्या हो रही है, इधर से छोटी होती जा रही है और इधर इसका विस्तार हो रहा है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है। तो ये बताया किसने, हैरी हेंस ने बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लेट जो है, ये प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर जाए तो इन्हें क्या कहते हैं, तो प्लेटों के जो विवर्तनिक या फिर प्लेटों के चलने के कारण इनका अलग अलग नाम दिया गया है। अगर प्लेटें, पहली बात, अगर प्लेटें एक दूसरे के पास आए तो उसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अभिसारी प्लेट किसे कहते हैं। प्लेटों का एक दूसरे के नज़दीक आना। अगर प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक हो, मतलब इस तरह से ऐसी नज़दीक आए तो इसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। दूसरी बात, अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट कैसे किसे कहेंगे, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए, प्लेट एक दूसरे से
दूर जाए तो उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। इस तरह से मतलब एक प्लेट थी इधर से टूटकर इधर उधर चली गई, जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी ये अफ्रीका महाद्वीप में आती थी और ये अफ्रीका महाद्वीप से छोड़कर जो अफ्रीका महाद्वीप से दूर होती हुई एशिया प्लेट की या फिर यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, तो ये यूरेशिया प्लेट की ओर कैसे चली गई? इसी तरह से चली गई। इसका नाम, इसीलिए इस प्लेट का नाम क्या दिया कि ये अपसारी प्लेट हुई। और अगर जैसे अफ्रीका महाद्वीप से दूर जा रही है तो अफ्रीका महाद्वीप के तात्पर्य में देखा जाए तो अभिसारी प्लेट हो जाएगी, और अगर एशियन प्लेट के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जा रही है, नज़दीक जा रही है। उसी तरह से एक होती है रूपांतरित प्लेट, रूपांतरित प्लेट। रूपांतरित प्लेट क्या होती है? इसमें प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। प्लेट एक दूसरे के समानांतर चल रही है। समानांतर चल रही है मतलब अगर एक प्लेट ऐसे चल रही है तो दूसरी भी ऐसे चल रही है, एक अगर ऐसे चल रही है तो दूसरी भी ऐसे चल रही है, मतलब पैरेलल लाइन में। ठीक है, कुछ महान भूगोलवेत्ता है जिन्होंने, पेन देना, कुछ महान भूगोलवेत्ता है जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, जैसे कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिखाई दे रहा है ना इधर तक, यहाँ दिख जाएगा। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत ये दिया डेली ने दिया, ये भूगोलवेत्ता थे, ये पूछा जाता है। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन की बात करेंगे तो वेगनर जी ने दिया, वेगनर जी ने दिया। ठीक है, इन्होंने जिग्सा फिट थ्योरी भी दी थी। तीसरे हैं संवहन धाराएं, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी की जो यूरेशियन प्लेट है ये संवहन धारा द्वारा तैर रही है। जो हमारा ऊपर का लिथोस्फीयर है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या हो रहा है? तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर में क्या भरा हुआ है? पूर्णतः मैग्मा भरा हुआ है, और वही मैग्मा से संवहन धाराएं निकलती है जिस पर हमारा लिथोस्फीयर जो है तैर रहा है। और उसी संवहन धाराओं के बारे में होम्स ने दिया है। होम्स ने क्या कहा है? संवहन तरंगों के बारे में जानकारी दी कि संवहन तरंगे और रेडियो एक्टिविटी तरंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जॉली, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या दी? जानकारी दी। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी किसने दी? जॉली ने दी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन उतना कुछ नहीं जानना है। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं बता चुका हूँ। इतने ही वैज्ञानिकों के बारे में चर्चाएँ मिलती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।